दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब एक अमेरिका से आए एक लड़के ने कंस किले के उस दरवाजे को खोल डाला जो पिछले 5000 सालों से बंद पड़ा है। और जैसे ही उसने दरवाजे खोले उसके साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, जहां थॉमस नाम के एक अंग्रेज ने देखा कि अमेरिका में कृष्ण भक्ति का चलन बहुत जोरों से चल रहा है। जिसे देखो वो कृष्ण भक्ति में झूम रहा है। वो ये जानना चाहता था कि आखिर भगवान श्री कृष्ण कौन है और उन्होंने इन पर ऐसा क्या जादू चलाया है कि ये दिन रात इनकी ही भक्ति में लीन रहते हैं। तब थॉमस ने वहां स्थित भारतीय व्यक्ति से सवाल किया कि आखिर भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनका कंस के साथ क्या संबंध है। तब उस व्यक्ति ने सच बताते हुए कहा कि जब कंस विवाह के उपरांत अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 7वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी व उसके पति को बंदी बना लिया था और उसकी कोख से निकली 6 संतानों को मार गिराया, परंतु वो देवकी की 7वीं संतान का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और आज की तारीख में हम सभी लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। थॉमस ने जब ये कहानी सुनी तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो इसके बारे में और भी विस्तार से जानना चाहता था। वो भी कृष्ण भक्ति में अब लीन हो चुका था। वो उस कंस के किले को भी देखना चाहता था जहां कंस ने देवकी की 6 संतानों को मार दिया था। जिसकी कुछ दिनों बाद थॉमस अमेरिका से मथुरा के लिए रवाना हो गया। जब वो मथुरा पहुंचा तो वहां उसे कृष्ण भक्ति की एक अलग ही उमड़ दिखाई दी। मथुरा में सभी की जुबान पर केवल और केवल राधे राधे का ही नाम था। वो सबसे पहले कंस के किले पर पहुंचा क्योंकि वो उसे एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने उस पूरे किले को अच्छी तरह से जांचा और परखा और इतिहास से जुड़े कई तथ्य को भी देखा जो ये दावा कर रहे थे कि सचमुच में यहीं पर कंस का किला हुआ करता था। जब वो उस किले के और आंतरिक भाग पर पहुंचा तो वहां उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रात में इस दरवाजे के पीछे से जोरों से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इसलिए दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। परंतु थॉमस उस दरवाजे के पीछे का सच जानना चाहता था। दिन के समय तो वहां के लोग उसे ऐसा नहीं करने देते, इसलिए रात के समय कंस के किले में चुपचाप आकर उसने उस दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया। जब वो उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां का नज़ारा चौंकाने वाला था। वहां दीवार पर एक पेंटिंग बनी हुई थी जहां कंस की सभा लगी हुई थी। इतने में ही थॉमस को उस कमरे के अंदर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की और रोने धोने की आवाज़ें आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है, लेकिन उस दरवाजे को तोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर थॉमस उस दरवाजे को पुनः बंद करके किले से बाहर भाग गया। अगले दिन जब उसने इसके बारे में लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि इस स्थान पर पहले कारागृह हुआ करता था और ये भी संभावनाएं हैं कि कंस ने देवकी की 6 संतानों को यहीं मारा था। इसीलिए कंस के पूरे महल में चाहे घूम लो, लेकिन उस जगह के आसपास भी मत मंडराना। वास्तव में दोस्तों कंस का ये किला पौराणिक काल से ही अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।